मिंबर नूर पर मौजूद जुमला मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुअक्कर उलमाए मिल्लत इस्लामिया, मुअज़्ज़ज़ शुराए इस्लाम, मोहतरम सामीन हाज़रीन, दूर नज़दीक से सुनने वाली ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। काफ़ी देर से आप तमाम हज़रात बहुत ही अच्छी अच्छी नातें, मनक़बतें और मुझसे बेशतर मुख्तसर बयान भी समाअत किया, और मेरे बाद भी आपको भी कई नातें और उसके बाद बयान भी समाअत करना। मेरी थोड़ी सी मजबूरी है कि मुझे थोड़ा सा जल्दी निकलना है कुछ ज़रूरत के तहत। बहरहाल ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के जिस महफिल में हाजिर हैं, हमारे यहाँ माहौल होता है जब कोई बेटा कमाने के लिए बाहर जाने लगता है तो लोग रुखसत करने के लिए आते हैं। कोई मुंबई जाने लगता है या नॉर्मल सऊदी में जाने लगता है, दम्माम है, रियाद है, दुबई है, कुवैत है, कतर है, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। लेकिन कुर्बान जाओ अल्हम्दुलिल्लाह, आज जिन्हें रुखसत करने के लिए हम आए हैं वो मेहमान रसूल बनकर के जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो ज़ाहिर हरमैन शरीफैन बनकर के जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब क़िबला मिसबाही हनफी साहब और इनके भाई परवेज़ साहब क़िबला दोनों बड़े खुशनसीब हैं, और इनके वालिद साहब भी बड़े खुशनसीब हैं कि आज इनके निगाहों के सामने इनके दोनों बेटे दूल्हा बने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे इस पूरे घर को, तमाम भाइयों को, पूरे ख़ानदान को सलामत रखे। इनके अंदर जो चीज़ मैं देखता हूँ जब आने के बाद, इनकी उलमा से मोहब्बत देखा होगा आप लोगों ने भी, खास तौर से सारे भाइयों का, और अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब को जितनी मतलब इस मामले में जितनी तारीफ की जाए कम है कि ये इनकी तरबियत का, इनकी और खास तौर से इनकी अहलिया यानी इनकी वालदा की तरबियत का असर। इसलिए कि मैं नहीं कहता, कुरान पाक में लिखा वकाना अबूहुमा सालिहा, उन दोनों के माँ बाप नेक थे। क्या मतलब? माँ बाप की सालिहियत, माँ बाप का अच्छा होना ऑटोमेटिक बच्चों में असर करता है। जी बेशक, सुभान और फिर अल्लाह। मजीद अल्लाह का करम ये हुआ कि इनके बेटों में से एक बेटे को अल्लाह ने आलिम दीन बना दिया। सुभान अल्लाह। सिर्फ हाफिज़ कुरान नहीं, कारी कुरान नहीं, आलिम दीन नहीं, सिर्फ फाजिल नहीं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती बना। सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी बात है, और बेहतरीन इदारे से जामतुल शफिया से फरागत हुई, उसके बाद फिर इफ्ताह हमारे यहाँ से हुआ। ये बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है, सिर्फ इनके लिए नहीं, खानदान वालों के लिए नहीं, पूरे इलाके। जी जी, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। इनके तमाम दोस्त अहबाब हाजिर हैं, हमारे तमाम तर उलमा इकराम हाजिर हैं। सबके अल्लाह इल्म में, अमल में, उम्र में, सेहत में, फज़्ल में, कमाल में बरकत अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आतिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने इस आयत करीमा के टुकड़े की तिलावत का शरफ हासिल किया। उसका तर्जुमा करने से कबल आइए सबसे पहले अल्लाह के हबीब, दोनों आलम के तबीब जनाब अहमद मुख्तार, अहमद मुश्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह मुक़द्दस व मुतहहर व मुनव्वर व मुअज़्ज़म में दुरूद शरीफ का नजराना बांदाज़ गुलामाना पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, अख़बारुल अख़यार में लिखते हैं उसके मुकदमे में शुरू में कि मैंने यूँ तो बहुत सारे अमाल किए थे, लेकिन किसी अमल के बारे में मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि कल मैदान हश्र में उससे मुझे कोई फायदा होगा। लेकिन मौला एक अमल ऐसा है जिसकी बुनियाद पर मुझे उम्मीद है कि कल मैदान हश्र में उसका फायदा होगा, और वो अमल ये है कि मैं पाबंदी के साथ प्यारे आका पर सलातो सलाम पढ़ता हूँ। पाबंदी के साथ प्यारे आका पर सलातो सलाम पढ़ता हूँ। पता क्या चला, हम सुन्नियों का काम इब्तिदा भी सलाम से है, इंतहा भी सलाम से है। और कुर्बान जाओ हाजी इस्राइल साहब, मुबारक हो कि आपके बच्चे हैं जो रहते सऊदी में भी हैं, लेकिन वापस आने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह सलातो सलाम पढ़ते हुए नजर आते हैं। वरना ना जाने कितने लोग ऐसे हैं
जो सऊदी जाने के बाद उनका दिमाग खराब हो जाता है। वो कहते सलातो सलाम कौन सी चीज है भाई, यहाँ तो सलातो सलाम नहीं होता, हमने तो नहीं देखा। लेकिन कुर्बान जाओ, जब तरबियत अच्छी होती है, जब तालीम अच्छी होती है, तो अगर उनका बेटा दुबई या सऊदी या कुवैत या कतर भी चला जाए, लेकिन वापस आने के बाद जो इश्क रसूल की गुट्टी बचपन में उसने पिया है, माने दूध के साथ साथ इश्क रसूल की गुट्टी जो अपने बच्चों को पिलाई है, बाप ने जिस तरीके से उसकी तरबियत की है, उसका असर ये होता है। आंधियां चले, तूफान चले, गुमराह करने वाले गुमराह करें, लोग बीच में रुकावट डालें, लेकिन कसम खुदा की वापस आने के बाद बड़ी शान के साथ कहता है हमने इश्क रसूल बरेली की जबान में पिया है। खलीफा आला हजरत अल्लामा जमील कादरी की जबान में वो कहता है कि हमने बचपन से ये चीज पी रखी है। सुनो सुनो ए शहंशाहे मदीना, अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम। हो सकता है कोई जालिम ये सवाल करे, यार सलातो सलाम पढ़ने वाले लोग कौन से हैं, जरा बताओ कौन सी जमात सलातो सलाम पढ़ती है, ताकि हम उसको दलील के तौर पर मान ले। यहाँ पर स्टेज पर जितने उलमाए किराम मौजूद है, मिंबर पर जितने उलमाए किराम मौजूद है, जवाब इनके पास मौजूद होगा। ये कुरान की रोशनी में जवाब देंगे या हदीस करीमा की रोशनी में जवाब देंगे। मुझसे कोई सवाल करेगा, मैं बाकायदा कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दूंगा कि सलातो सलाम कहाँ लिखा हुआ है। लेकिन जरा बताओ तो सही, अगर कोई नौजवान है और अगर उससे कोई एतराज करे तो वो जवाब कहाँ से देगा, वो कहाँ से निकाल करके हदीस पेश करेगा, वो कुरान की आयत कहाँ से पेश करेगा। उसके लिए तो यही बज़्म रसूल, यही मिलाद शरीफ की महफिल, यही बचपन में मकतब में जा करके, मस्जिद में जा करके इन उलमा के पास बैठ करके क़ाल अल्लाह तआला व क़ाल रसूल की सदा में जिंदगी गुजारने का फायदा होगा। जब उससे एतराज के साथ कोई सवाल करेगा, यही नौजवान बेटा शान के साथ जवाब देगा। तुम पूछते हो किताब कौन सी है, हवाला कौन सा है, वो कहेगा हवाला हमारे उलमा के पास है, किताबें हमारे उलमा के पास है। मैं तो इतना जानता हूँ, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबियों ने पढ़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सफरे उम्रा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। सारे नबियों ने पढ़ा है अस्सलातु वस्सलाम। ये चीज बचपन में सीखी है, उलमाए किराम की सोबत में बैठ करके हमने सुन रखी है। मकतब में गया था तो मेरे उस्ताद ने ये सिखाया था, घर में हमें वालिदैन ने सिखाया था। अब बेटा कहीं भी चला जाए, लेकिन वापस आने के बाद इश्क रसूल की शमा उसके सीने में चल रही है। लिहाजा अगरचे किताबों का हवाला उसके पास नहीं होगा, अगरचे कुरान और हदीस का हवाला उसके पास नहीं होगा, लेकिन बरेली के खलीफा का एक शेर उसके जहन में गर्दिश करेगा, वो जवाब देगा। हो सकता है कोई कहीं वजीफा है किसका, ये काम किसका है, वजीफा किसका है, वर्क किसका है, उलमा जवाब देंगे कुरान और हदीस की रोशनी में। हमसे कोई सवाल करे तो हम जवाब देंगे कुरान और हदीस की रोशनी में। लेकिन जिसने कुरान और हदीस को अच्छे से नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, या हमारी अवाम है, वो जवाब कैसे देगी। हज़रात गिरामी, उसके लिए तो यही शेर काफी होगा। वो शान के साथ कहेगा, अरे जालिमो तुम्हें पता क्या है, हमने तो बचपन से इश्क रसूल की गुट्टी पी रखी है, अपने वालिदैन और असासा से यही चीज सीखी है। तुम पूछते हो ये वर्क किसका है, ये काम किसका है। सुनो सुनो मोमिनो, पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा है, फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना, अस्सलातु वस्सलाम। और इश्क जब अंगड़ाई लेता है ना, जब मोहब्बत पैदा होती है। अभी देखा ना, जब अब इनके दोस्त पढ़ रहे थे कलाम तो रहा ना गया, हमारे मुफ्ती तबरेज़ साहब से ही खड़े होकर के रोने लगे। क्यों? ये इश्क है। जब इश्क अंगड़ाई लेता है तो एक तड़प पैदा होती है। फिर इश्क के समंदर में गोता लगाने के बाद आशिक का मामला तो ये होता है कि अगर जो अपने घर में बैठा हो, लेकिन उसका दिल भी मदीना बन जाया करता है। उसके दिल से आवाज आती है, मौला टूटा हुआ दिल शहे कौनैन का घर है, टूटा हुआ दिल शहे कौनैन का घर है। बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है, बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। फिर वो मदीने की बात करता है, और मदीने की बात जब आती है ना, उसकी निगाहों के सामने होती है तो उसके दिल में एक अजीबो गरीब कैफियत पैदा हो जाती है। तो ये तो आशिक का मामला है। आशिक और दीवाना जब ये सुनता है तो सुनो सुनो, बरेली के इमाम के खलीफा की शेर की रोशनी में वो तो यहाँ तक कहता है दीवानगी में कि तुम कहते हो
यार सलातो सलाम हम पढ़ते हैं, हाँ हाँ जब तक जिस्म में जान है, जब तक रूह कफ़स उनसरी से परवास नहीं करती ना तब तक तो हम पढ़ते हैं। लेकिन दीवाने का आलम तो ये है कि जब रूह कफ़स उनसरी से परवास कर जाती है, जब जान निकल जाती है, जब बाकायदा जिस्म से जान रूह अलहदा हो जाती है, उसके बाद भी आशिक और दीवाने का हाल क्या होता है? सुनो सुनो, उसकी दीवानगी खत्म नहीं होती बल्कि अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत करके वो हमेशा के लिए फना नहीं फना होकर के भी बका की मंजिल पर पहुंच जाता है। और उसकी शान ये होती है, बरेली के अंदाज में कहता है, सुनो सुनो, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम, मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। वो तो मरने के बाद भी, दुनिया से जाने के बाद भी उसकी लाश का हाल ये होता है, उसके जिस्म का आलम ये होता है कि उससे भी सलातो सलाम की आवाज आया करती है। ये दीवानों का अंदाज होता है, ये आशिकों का अंदाज होता है। हज़रात किराम, बस एक दो शेर में तरन्नुम में पढ़ता हूँ। बात मदीने की आ गई है, उसके बाद मदीने के ताल्लुक से गुफ्तगू करके बड़ी जल्दी गुफ्तगू को मैं समझना चाहता हूँ। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा प्यारे आका की मोहब्बत में अपने हाथों को फजाओं में लहरा के दी, या रसूल अल्लाह। ये पीछे वाले हमारे नौजवान बैठे हैं, ये लोग भी सारे लोग एक मरतबा की मोहब्बत के साथ, या रसूल अल्लाह। जिंदगी का मेरी हर लम्हा मुनव्वर होता, जिंदगी का हर लम्हा मुनव्वर होता। मुफ्ती तबरेज़ साहब की जो आने वाले लम्हा तो उस पर रश्क आता है, इनको देख करके तमन्ना, और ये अंगड़ाइयां लेती यार उसमें तवज्जो के साथ ये शेर सुने। जिंदगी का मेरी हर लम्हा मुनव्वर होता, जिंदगी का मेरी हर लम्हा मुनव्वर होता, जिंदगी का मेरी हर लम्हा मुनव्वर होता, जिंदगी का मेरी हर लम्हा मुनव्वर होता। काश काश सरकार के कूचे में मेरा घर होता, काश जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, मेरा घर होता, काश सरकार के कूचे में मेरा घर होता, काश सरकार के कूचे में मेरा घर होता। आशिक की तमन्ना होती है, दीवाने की ही आरज़ू होती है कि सरकार के दयार में अगर 2 गज जमीन मिल जाए तो कसम खुदा की फिर आखिरत भी और ज्यादा कामयाब हो जाए। इसलिए कि मैंने रिवायतों में पढ़ा है कि जन्नतुल बकी में जो लोग दफन होते हैं वो इतने खुशनसीब हैं कि कल मैदान हश्र में जब शफाअत का दरवाजा खुलेगा तो सबसे पहले जिसे शफाअत का हक हासिल होगा वो कोई और जात नहीं बल्कि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जिस जमात की शफाअत करेंगे वो कोई और जमात नहीं बल्कि जन्नतुल बकी में दफन होने वाले खुशनसीब लोग हैं जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले शफाअत का मुज्दा अता फरमाएंगे। इसलिए दीवाने सोचते हैं कि बस वहीं पर जान निकल जाए, रूह कफ़स उनसरी से परवाज़ हो जाए। हज़रात इकरामी शेर और पढ़ता हूँ। जिंदगी का मेरी हर लम्हा मुनव्वर होता। ये शेर वो शेर है कि इसके सदके में मैं आपको बता दूं कि मैंने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह सरकार का ऐसा करम हुआ कि 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा 4 मरतबा 5 मरतबा हाजिरी होती ही चली। जब भी कहीं किसी मुल्क जाना होता है ऐसा करम होता है, इरादा हो कि ना हो सरकार का करम होता है, हाजिरी हो जाती है। कभी दुबई गए, वहां से ओमान गए, वहां से मिस्र गए, वहां से जहां भी जाना होता है उधर से एक इंतजाम हो जाता है सरकार का खुसूसी करम। तो ये शेर पढ़ते पढ़ते हाजिरी हो जाती है। आप भी मिलकर के पढ़ें। जिंदगी का मेरी हर लम्हा मुनव्वर होता, काश सरकार के कूचे में मेरा घर होता। बस एक शेर पढ़ता हूँ, आखिरी शेर। रोज़ शब हाजिरी, रातों दिन हाजिरी कब होती कैसे होती तवज्जो के साथ। रोज़ शब हाजिरी देता मैं दरे अक़दस परे, रोज़ शब हाजिरी देता मैं दरे अक़दस परे, रोज़ शब हाजिरी देता मैं दरे अक़दस परे।
कब काश इंसान के बदले जो कबूतर होता, काश इंसान के बदले जो कबूतर होता, जिंदगी का मेरी हर लम्हा मुनव्वर होता, काश सरकार के कूचे में मेरा घर होता। हज़रात गिरामी, अल्लाह ने कुरान पाक में आयत करीमा नाज़िल फरमाई, वातिमुल हज वल उम्रता लिल्लाह, कि हज और उम्रा को अल्लाह के लिए पूरा करो। ये अल्लाह के लिए इबादत है जो बंदा जाकर के मक्के शरीफ में करता है, और यकीनन वो खुशनसीब इंसान है, इसलिए कि काबे की शान बड़ी आला है। काबा अल्लाह का पहला घर है रुए जमीन पर जिसे अल्लाह ने बनाया है, और उसके बाद जब उसकी तामीर हो रही थी तो अल्लाह ने कुरान पाक में आयत करीमा नाज़िल फरमाई, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और याद करो जब इब्राहीम और इस्माईल खाने काबा की बुनियाद को बुलंद कर रहे थे और उसके बाद ये दुआ कर रहे थे, ऐ मौला तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, इसको हमारी जानिब से तो कबूल फरमा ले, बेशक तो सुनने वाला और जानने वाला है। हज़रात गिरामी, खाने काबा की बुनियाद बुलंद हो रही थी, उस खाने काबा से हमें अकीदत है, उस खाने काबा से हमें मोहब्बत है। इसलिए खाने काबा का आलम यह है कि अगर कोई बंदा जाकर के बैतुल मुक़द्दस में फिलिस्तीन में नमाज अदा करता है तो एक वक्त में उसे 25,000 नमाजों का सवाब मिलता है। कोई जाकर के मदीने शरीफ में मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज अदा करता है तो उसे 50,000 नमाजों का सवाब मिलता है। लेकिन वही बंदा जब मस्जिद हराम में नमाज अदा करता है, जब खाने काबा के सहन में नमाज अदा करता है तो मौला उसे 1 लाख नमाजों का सवाब अता फरमाता है। हज़रात गिरामी, ये बड़ी शान है, बड़ा मकाम है खाने काबा का। यहाँ तक कि हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है, रिवायतें मौजूद है कि खाने काबा पर जब बंदे की नजर पड़ती है तो पहली नजर पड़ते ही बंदा जो दुआ करता है अल्लाह उस खाने काबा उस घर के सदके में दुआओं को कबूल फरमा लेता है, उन दुआओं को कबूल फरमा लेता है। इसलिए जो लोग जाने वाले हैं उनसे मेरी गुजारिश यही है कि अच्छी अच्छी नियत कर लिया करें, अच्छी अच्छी तमन्ना कर लिया करते हैं, और पलक झपकने से पहले जब पहली नजर पड़े तो अच्छी अच्छी दुआ कर लिया करें। बल्कि ये दुआ किया करें कि मौला तेरे घर में बार बार हाजिरी की मुझे तौफीक मिल जाए। वो खाने काबा बड़ा अजीम शान घर है, अल्लाह का वो घर है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाकायदा उसे बुलंद कर रहे थे, तवज्जो के साथ आप सुनिएगा, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बाकायदा पत्थर के टुकड़े लाला करके देते और बाकायदा उस बुनियाद को बुलंद कर रहे थे। जब बाकायदा अपनी हाइट के बराबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे बुलंद कर लिया तो आप जानते हैं आपका घर बनता है। जब आपका घर बनता है ना तो आप अपनी हाइट तक देखेंगे कि राजगीर को मिस्त्री को बुलंद करेगा, यानी सीने तक तो कैसे कैसे बुलंद करेगा, लेकिन जब सीने तक पहुंच जाएगी दीवार तो वो कहेगा हाजी इस्राइल साहब ऐसा करें अब कल से चाली का इंतजाम कर दीजिएगा, इसलिए कि चाली लगानी पड़ेगी, फिर चाली पर खड़े होकर के आगे की दीवार को मैं बुलंद करूंगा। हज़रात गिरामी, खाने काबा है और खाने काबा के बगल में आप देखेंगे हजर अस्वद के करीब में आपने फोटोज में देखा होगा, जो लोग गए उन लोगों ने देखा होगा, वहां पर एक सुनहरी जाली है और जाली के अंदर एक पत्थर रखा हुआ है जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान मौजूद है, जिसे मकाम इब्राहीम कहा जाता है। अब तवज्जो के साथ ये तारीखी जुमले समाप्त कर लें कि जब घर आपका बनता है, जब हाइट पहुंच जाती है सीने तक, तो बाकायदा राजगीर और मिस्त्री आकर के कहता है सुनो सुनो अब कल से आप बाकायदा चाली का इंतजाम कर देना ताकि उस पर खड़े होकर के आपकी दीवार को मैं बुलंद कर सकूं। बगैर चाली के आजकल तो बाकायदा बनी हुई चाली आ जाती है जो लोहे की बनी हुई होती है, बाकायदा वो लेकर के चले आते हैं। और पहले क्या है, बांस की बल्ली की चाली बनाई जाती थी, फिर उस पर खड़े होकर के मिस्त्री दीवार को बुलंद करता है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी हाइट तक पहुंचे, खाने काबा की बुनियाद को बुलंद करने लगे, वही इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, जब इब्राहीम और इस्माईल खाने काबा की बुनियाद को बुलंद कर रहे थे, अब हाइट पहुंच गई कहां तक, हाइट तक पहुंच गई दीवार, अब उसको आगे तक बुलंद कैसे किया जाए। हज़रत गिरामी, अल्लाह की बारगाह में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरियाद किया, अरीज़ा पेश किया, मौला हमारी हाइट तक दीवार पहुंच चुकी है, अब इस दीवार को बुलंद कैसे किया जाए। हज़रत गिरामी, जो मकाम इब्राहीम में जो पत्थर रखा हुआ है जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान है, ये वही पत्थर है जिसे अल्लाह ने खाने काबा की बुनियाद को बुलंद करने के लिए बतौर चाली जन्नत से नाज़िल किया
किया था जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होकर के दीवार को बुलंद कर रहे थे। जैसे जैसे दीवार बुलंद होती चली जाती थी, पत्थर खुद ब खुद ऊपर होता चला जाता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसी पर खड़े होकर के खाने काबा की दीवार को बुलंद करते जा रहे थे। वही पत्थर है जिसे मकाम इब्राहीम कहा जाता है। वो मुबारक पत्थर आज भी बाकायदा सुनहरी जालियों के अंदर रखा हुआ है, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार के तौर पर रखा हुआ है। हज़रात गिरामी, हम बुजुर्गों की यादगार बनाएं तो जालिम एतराज करें। अरे जो लोग हज करने के लिए जाते हैं वहां पर तो सारी चीजें यादगार ही नजर आती है। मकाम इब्राहीम भी यादगार है, मना जाकर बाकायदा जाकर के देखिए तो मिना भी यादगार है, बाकायदा मुज़दलिफा भी यादगार है, बाकायदा सफा और मरवा की पहाड़ी भी यादगार है। वहां तो सारी चीजें यादगार ही यादगार है, किसी न किसी की याद में ही सारी चीजें की जाती है। लेकिन अल्लाह ने उसे इबादत बना दिया है। हज़रात गिरामी, अल्लाह वालों की शान बड़ी निराली होती है। जब बंदा उम्रा करने की नियत से घर से निकलता है उस पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है, उस पर बरकतें नाजिल होती है। आप इनसे दुआ कराया करें। जो लोग भी हज करने जाने लगे ना, जो लोग भी उम्रा करने जाने लगे तो आप उनसे दुआ कराएं, इसलिए कि जब ये जाते हैं और जाकर के जब तक ये वापस नहीं आ जाते इन पर अल्लाह की खुसूसी रहमत का नुज़ूल होता है, इनकी दुआओं में कबूलियत का असर आ जाया करता है। इसलिए हज़रात गिरामी, इनसे दुआएं कराएं, इनसे बाकायदा अरीज़ा पेश करें और आपस के कभी कोई गिले शिकवे हो तो अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए माफ कर दे। एक दूसरे से माफी तलाफी करके जाने वाला भी करे, आने वाला भी जो मिलने वाला है वो भी ऐसा ही करे। इसलिए कि पता नहीं ये सफर कैसा सफर हो सकता है जिंदगी का आखिरी सफर हो, और इससे मुबारक सफर कौन सा हो सकता है। हज़रात गिरामी, शान बड़ी निराली है। जब बंदा खाने काबा का तवाफ करने के लिए जाता है, जब बंदा खाने काबा का तवाफ करता है, बिलाशुबा खाने काबा का तवाफ करना इबादत है। आप यहाँ से इहराम बांधेंगे, इसलिए कि इहराम का जो मीकात का मामला है वो दरमियान में आ जाता है, इसलिए आपको लखनऊ में इहराम बांधना पड़ेगा। लखनऊ में इहराम बांध करके जब आप वहां पहुंचेंगे, अगर आप मक्का शरीफ पहले जा रहे हैं तो आपको पहले ही इहराम बांधना पड़ेगा। इहराम बांधने के बाद इहराम भी एक इबादत है, उसके बाद बड़ी पाबंदियां चालू हो जाती है। खाने काबा का तवाफ करना ये भी इबादत है, खाने काबा का चक्कर लगाना ये भी इबादत है। बंदा हजर अस्वद के करीब जाएगा, जाने के बाद बाकायदा अगर हजर अस्वद को आप चूम सकते हैं तो हजर अस्वद को चूम लीजिए। अगर हजर अस्वद को आप बोसा नहीं दे सकते तो उलमा फरमाते हैं कि आप उसे दूर से खड़े होकर के हाथों से इस्तिलाम कर लीजिए, इसलिए कि आप करीब जाएं और किसी को धक्का देना पड़े, किसी को तकलीफ देना पड़े तो इज़ाए मुस्लिम नाजायज़ और हराम है। लिहाजा किसी को तकलीफ ना दे, बल्कि दूर से खड़े होकर के हाथों को उठा करके इस्तिलाम कर ले। अल्लाह ने उस हजर अस्वद में इतनी रूहानियत और इतना पावर रखा है कि आप जहां से हाथ उठा करके इस्तिलाम करेंगे वहीं से उसकी बरकतें मिल जाएंगी और जो उसका काम है वो करता हुआ नजर आएगा। इसलिए कि दुनियावी पत्थर नहीं है, उसके अंदर जो मैग्नेट, जो चुंबक का कमाल है, जो खींचने का कमाल है, जो कशिश है, ये जन्नती कशिश है, ये जन्नत का पत्थर है जिसे हजर अस्वद कहा जाता है। उसी का इस्तिलाम करने के बाद बंदा खाने काबा का तवाफ शुरू करता है। दरमियान में मकाम इब्राहीम भी है बाईं जानिब। उसके बाद जब बंदा आगे बढ़ेगा तो आपने बाकायदा फोटोज में देखा होगा खाने काबा है, खाने काबा के बगल में एक राउंड लगा हुआ है, यानी गोल राउंड बना होता है जिसे हतीम का हिस्सा कहा जाता है। वो हतीम है, हतीम का हिस्सा है और उसके अंदर भी बंदा अगर नमाज पढ़ता है तो उसको खाने काबा में नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। वो खाने काबा का हिस्सा है। मैं सोच रहा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक दौर ऐसा आया कि उस वक्त जब बाकायदा खाने काबा की तामीर के लिए उस वक्त चंदा हुआ था, पहले कुरैश ने किया था, तो पैसे की कमी की वजह से बुनियाद को वहां से कर दिया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा अपने दौर में ज़ाहिरी तौर से ऐसा कर दिया जाए, लेकिन नए नए लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे। आपने फरमाया, ए आयशा, अभी कौम के लोग नए नए मुसलमान हो रहे हैं, अगर मैं इस तरीके से करूंगा लोग सोचेंगे नई चीज पैदा हो गई है, लोग इतराज करेंगे, इसलिए जहां पर है वहीं पर रहने दिया जाए। लेकिन हज़रात गिरामी, हकीकत में अल्लाह के रसूल की हिकमत क्या थी और उनकी मंशा क्या थी, आप उसे मुलाहिजा करें। वो खाने काबा के बगल का हिस्सा हतीम का हिस्सा है, जो गोल राउंड बना होता है, उस पर 3-3 सुनहरी जालियां लगी हुई है। आखिर वो खाने काबा के बाहर का हिस्सा है। आज भी आप आसानी से उसके अंदर जा सकते हैं और उसके अंदर जाने का मामला ये है कि मीज़ाब रहमत, जो बाकायदा खाने काबा की छत का पानी निकलता है, वो पानी भी नाजिल होता है तो वहीं पर गिरता हुआ नजर आता है। और खाने काबा के दरमियान में वो जो हतीम का हिस्सा है, वो खाने काबा का ऐसा हिस्सा है जहां पर आसानी के साथ आप जा सकते हैं, नमाज अदा कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं। मैं सोच रहा था ऐसा हुआ क्यों? आवाज आई, अल्लाह के रसूल का करम है अपने गरीब उम्मतियों पर, अपनी गरीब उम्मतियों पर ऐसा करम है, उनसे ऐसी मोहब्बत है, कोई हिस्सा बाकी रखा गया है। जैसे कि आज भी बाकायदा आपने वीडियो के जरिए देखा होगा कि बाकायदा सऊदी की हुकूमत जो बड़े लोग होते हैं उनको बाकायदा इन्विटेशन पेश करती है, उनको दावतनामा पेश करती है, और जो दुनिया के बड़े लोग होते हैं उनको बाकायदा बुलाया जाता है, खाने काबा का मेहमान बनाया जाता है। हमारे पीर मुर्शिद हुजूर ताज शरिया को भी ये सादत हासिल हुई थी,
काबा के अंदर बाकायदा गुस्ल के मौके पे बुलाया गया, तो उसके अंदर जाना बहुत बड़े सवाब का काम है। लेकिन हज़रात गिरामी आप जरा सोचे तो सही, बड़े बड़े मिनिस्टर जाते हैं, बड़े बड़े मंत्री जाते हैं, बड़े बड़े उलमा जाते हैं, लेकिन वहां पर तो इतना बड़ा जमने कैफी है, लाखों लोग होते हैं। जब कोई बंदा खाने काबा के अंदर जाता है ना, तो आप सोचें वीडियो में देखे तब भी दिल में तमन्नाएं मचलने लगती है, अंगड़ाइयां लेने लगती है। काश कि कभी ऐसा मौका आता कि हम भी खाने काबा के अंदर जाते। जो लोग वहां पर तवाफ कर रहे होते हैं, उनके दिल में तमन्नाएं मचल रही होती है कि काश हम भी खाने काबा के अंदर जाते, काश कभी हमें भी ये सादत हासिल होती। लेकिन सबके लिए तो नहीं हो सकता, इसलिए खाने काबा के अंदर की चौड़ाई इतनी नहीं है और सिस्टम भी ऐसा नहीं है, बड़ा निजाम खराब हो सकता है। लिहाजा सारे लोगों के साथ ऐसे मामला नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, अगर बंदे के दिल में तलब है कि मैं खाने काबा के अंदर जाना चाहता हूँ, उसके अंदर जाकर के 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना चाहता हूँ, उसके अंदर इबादत करना चाहता हूँ, उसके अंदर जाकर के आजिज़ीन के सारी के साथ गिरिया वसारी के साथ दुआ करना चाहता हूँ, वो अल्लाह के रसूल का गरीब उम्मती परेशान ना हो, उसी हदीम के अंदर चला जाए, जाकर के इबादत करने, उसे खाने काबा के अंदर इबादत करने का सवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, सफरे उम्रा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसे खाने काबा के अंदर जाने का सवाब मिल जाएगा, इसलिए कि हदीम का हिस्सा खाने काबा का हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह। और कुर्बान जाइए, जब बंदा हदीम के अंदर जाएगा, सुनो अभी तो यहाँ पर इबादत हो रही है, अभी तो इबादत हो रही है। कहाँ पर? मक्के शरीफ में। बिलाशुबा मैं मानता हूँ, उलमा भी जानते हैं, उलमा फरमाते भी हैं कि खाने काबा का तवाफ करना इबादत है, सही बैन सफा वल मरवा इबादत है। बाकायदा जाकर के बड़े उम्रे की नियत से अगर चला जाए इबादत, उम्रा का एहराम बांधे तो वो भी इबादत है। मस्जिद आयशा से एहराम बांधा, ये भी इबादत है। मकाम इब्राहिम के सामने खड़ा हुआ, ये भी इबादत है। हदीम के अंदर जाकर के इबादत किया, ये भी इबादत है। खाने काबा का चक्कर लगाया, ये भी इबादत है। हजर अस्वद को बोसा दिया, ये भी इबादत है। एहराम पहना, ये भी इबादत है। ये सारी चीजें इबादत है। लेकिन कुर्बान जाओ हज़रात गिरामी, ये सारी चीजें करने के बाद दुनिया में कोई माई कलाल ऐसा नहीं है जो शान के साथ ये कहे मैंने खाने काबा का चक्कर लगाया, मेरा चक्कर कबूल हो गया, मैंने तवाफ किया, मेरा तवाफ कबूल हो गया, मैंने इबादत की, मेरी इबादत कबूल हो गई, मैंने हदीम के अंदर नमाज पढ़ी, मेरी इबादत कबूल हो गई, मैंने मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज पढ़ी, मेरी इबादत कबूल हो गई, मैंने बैन सफा वल मरवा सही की, मेरी सही कबूल हो गई, मैंने मीले अक्सरैन के दरमियान चक्कर लगाए, दौड़े हैं, ये दौड़ना अल्लाह की बारगाह में कबूल है। ये सारी इबादतें करने के बाद बंदा कहेगा अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह से उम्मीद है कि अल्लाह कबूल फरमा लेगा, अल्लाह चाहेगा तो कबूल फरमा लेगा। अपना काम करना है, कबूल करना या ना करना ये अल्लाह का काम है। मैं दावा नहीं कर सकता, मैं उस पर मुहर नहीं लगा सकता। लेकिन हज़रात गिरामी, जब बंदा खाने काबा का तवाफ करते करते हदीम के करीब पहुंचता है, जो मीज़ाबे रहमत है, मीज़ाबे रहमत जिसे परनाला कहते हैं, कुर्बान जाओ ये परनाला कोई आम नाली या परनाला नहीं है, बल्कि नूरी परनाला है, मीज़ाबे रहमत है, जिससे रहमत का पानी निकलता है। और तवज्जो के साथ आप कभी गौर करें ना, तो आपको एक चीज और समझ में आएगी। जब बंदा तवाफ करने के बाद वहां पर आता है, तो बंदे को ये इशारा मिलता है जिस तरीके से आप किसी चौराहे पर पहुंच जाए। मिसाल के तौर पर पट्टी पर पहुंचे तो वहां से एक एरो बना होगा, एक रास्ता इधर चला गया है, दूसरा रास्ता इधर चला गया है। आप इलाहाबाद जाने लगे तो प्रतापगढ़ से एक रास्ता मिलेगा, एक रास्ता रायबरेली की तरफ चला गया है, एक रास्ता बाकायदा इलाहाबाद की तरफ, प्रयागराज की तरफ गया है। एरो बना होता है, निशान बना होता है। कुर्बान जाओ, हदीम के अंदर जब बंदा जाता है, इबादत और रियासत करता है, तो बाकायदा एक रूहानी तौर पर इशारा होता है, ये मीज़ाबे रहमत है, ये परनाला है, ये एरो बना हुआ है, ये इशारा है, इबादत यहाँ पर होगी। अगर कबूल कराना है तो ये इशारा मदीने की तरफ है, सरकार के रास्ते की तरफ है, ये एरो बना हुआ है, ये निशान बना हुआ है, ये इबादत है। इबादत मक्के में होती है और उस पर कबूलियत की मुहर मदीने में। अब बंदा इबादतें कर चुका है खाने काबा में, लेकिन हज़रात गिरामी गारंटी नहीं है कि हमारी इबादत कबूल हो गई, हमारा यहाँ पर आना कबूल हो गया, हमारा यहाँ पर सजदा करना कबूल हुआ, हमारा उम्रा करना कबूल हुआ, हमारा तवाफ कबूल हुआ, सही बैन सफा वल मरवा कबूल हुई। लेकिन हाँ, जब वही बंदा खाने काबा से तमाम इबादत और रियासत से फारिग होने के बाद, उम्रा के तमाम अरकान को अदा करने के बाद, जब मक्के शरीफ की ज़ाहिरी सरहदों से निकल करके मदीने शरीफ की ज़ाहिरी सरहदों में दाखिल होता है, और दाखिल होने के बाद जैसे ही सरकार के रोज़े पर गुंबदे खज़रा पर उसकी नजर पड़ती है,
मन सारा कबरी वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे मज़ार की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। पता क्या चला, उसकी इबादतों की कबूलियत की मुहर मदीने में सरकार के रोज़े पर लग। हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हज़रात इकराम, शान बड़ी निराली है, मकाम बहुत आला है, इसलिए अपने बच्चों के दिल में इश्क़ रसूल पैदा करें, मोहब्बत पैदा करें। बस आखिरी जुमला आपके सामने पेश कर दूं, गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए और उसके बाद भी कई लोग हैं उनको भी बयान करना है। अज़ीम शान प्रोग्राम है, काफ़ी उलमा यहाँ पर मौजूद हैं। हज़रात इकराम, अपने बच्चों के दिल में इश्क़ रसूल पैदा करें, मोहब्बत रसूल पैदा करें और जिस तरीके से माएँ बहनें दूध पिलाएं जब बच्चों को, तो दूध के साथ साथ इश्क़ रसूल की घुट्टी भी पिलाया करें, ताकि बच्चा जब बड़ा हो ना, कुछ बने या ना बने, सरकार का वफादार बनता हुआ नजर आए, सरकार का चाहने वाला बनता हुआ नजर आए। हो सकता है कोई कहे, यार आखिर जरूरत क्या थी, तुम जा रहे थे उम्रा करने के लिए, इबादत करने के लिए जा रहे थे, आखिर जरूरत क्या थी कि घर में इतना प्रोग्राम रखा, इतना ज्यादा गोश्त मंगवाया हाजी साहब आपने, है कि नहीं? वो भी छोटे का गोश्त मंगवाया आपने, है कि नहीं? तकरीबन 1 कुंटल के बराबर इतनी रोटियां बनवाई आपने, सबकी दावत की, क्या जरूरत थी ये सब करने की? और उम्रा करने के लिए भी भेजना था तो नॉर्मल ग्रुप में भेज देते, अच्छे ग्रुप का आपने इंतखाब किया, आखिर जरूरत क्या थी? तो हज़रात इकरामी, सीधी सी बात है, बात मोहब्बत की है, बात प्यार की है, बात इश्क की है, बात प्यारे आका से सच्ची अकीदत की है, बात रिश्तेदारी की है, बात ताल्लुक की है। हो सकता है सामने वाला कहे, अरे यार ये कौन सा रिश्ता है, ये कौन सी निस्बत है? लोग घूमने के लिए कहां कहां चले जाते हैं, आपने अपने बच्चे को मदीना शरीफ भेज दिया है, मक्का भेज दिया है, आखिर वजह क्या है? कहेंगे यार ये प्यार की बात प्यार वाले समझते हैं, ये इश्क की बात इश्क वाले समझते हैं, ये मोहब्बत की बात मोहब्बत वाले समझते हैं, और मोहब्बत का पैगाम तो बरेली से हमें मिला है। इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत की साथ वो साथ है जिसका एहसान पूरी सुन्नियत पर है, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे बुजुर्गों का एहसान है अपनी जगह पर, लेकिन इमाम अहमद रज़ा का खुसूसी एहसान है कि आज मोहब्बत रसूल हमारे सीनों में मौजूद है। हज़रात गिरामी, अगर आपसे कोई सवाल करे, आपके बच्चे से कोई सवाल करे कि आखिर ये निस्बत कौन सी है, ये ताल्लुक कौन सा है, रिश्तेदारी कौन सी है, तो आप भी जवाब देना। आपका नौजवान बेटा भी शान के साथ कहेगा, अरे तुम निस्बत की बात करते हो, तुम ताल्लुक की बात करते हो, सुनो सुनो ये निस्बत कैसी निस्बत है, ये रिश्तेदारी कौन सी रिश्तेदारी है, ये ताल्लुकदारी कौन सी ताल्लुकदारी है। सुनो सुनो, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। और हम तो आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, खैरों के लिए पैगाम है, लेकिन बस बात इतनी सी है, तुम कहते हो इख्तलाफ किस चीज का है, आखिर आपस में लड़ाई किस चीज की है। हम कहते हैं देखो लड़ाई कोई नहीं है, बस एक हमारी शर्त मान लो, तुम्हारी सारी शर्तें हमें मंजूर है, तुम्हारे साथ बैठना मंजूर है, खाना पीना मंजूर है, लेकिन ए मुखालिफीन की जमात बस एक शर्त हमारी मान लो, बकौल डॉक्टर इकबाल के की मोहम्मद से वफा, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हमारे अल्लामा मुफ्ती तबरेज साहब किबला, इनके भाई परवेज आलम साहब किबला, इनके सफर को मौला मकबूल फरमाए, इनको उम्रा मकबूला की सादत अता फरमाए और मौला ताला इसी तरीके से सिलसिला जारी रहे, इनके घर वालों की, खासतौर से इनके भाइयों की, इनके वालिदैन, मौला ताला उन सबकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए, सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मैं भी अगर बोलने में कोई लफ्ज़ मान गलती हुई तो तौबा करता हूँ, आप भी मिलकर पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह, बुलंद आवाज से अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु कलिमाती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।